We are talking about share capital of a limited company. What are we talking about? Share capital of a limited company. Limited company क्या होती है? Limited company क्या होती है? That sells its shares. Why is it called a limited company? Every company sells It shares, has लेकिन हम लोग इसको limited company क्यों कहते हैं? it has limited liability. It has limited liability. क्या होती है liability? Like the company only owes the amount that they have invested. Company owes the amount that is invested या shareholders का उतना ही पैसा डूबता है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है? Shareholders. शेयरहोल्डर्स का उतना ही पैसा डूबता है जितना उन लोग ने इन्वेस्ट किया है. तो व्हेन आई टॉक अबाउट लिमिटेड कंपनी, मतलब जो लायबिलिटी होती है ना शेयर होल्डर्स की, दैट इज लिमिटेड. लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड है. कितने तक की लिमिटेड होती है? लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड रहती है. कितने अमाउंट तक लिमिटेड रहती है? सिद्रा, you know? No. सारा, आफिया, you all know? लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड रहती है. कितने अमाउंट तक लिमिटेड रहती है? No, miss. No. To the amount invested in share capital. मतलब उन्होंने लोग ने जितने शेयर्स खरीदे हैं और द अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर कैपिटल, उतना ही उनका पैसा डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता है. ओके. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? Like the amount the shareholders invest. Amount the shareholders invest. When I say share capital, मतलब ये अगर मेरे कैपिटल का पूल है, ओके, इफ दिस इज द पूल ऑफ माय कैपिटल, तो हर शेयर होल्डर अपने तरफ से कुछ पैसा शेयर करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द कैपिटल. हर शेयर होल्डर अपने तरफ से कुछ पैसा शेयर करेगा टुवर्ड्स द कैपिटल. सो वैसे सारे शेयर होल्डर्स जब अपना पैसा कैपिटल के इस पूल में डालते हैं ना, सो वी कम अप टू अ टर्म व्हिच वी से इट इज शेयर कैपिटल. व्हेन आई से दिस इज शेयर कैपिटल, मतलब जो कैपिटल है वो पार्टनर्स के बीच में शेयर्ड होता है. कोई दिक्कत है इसमें? No. पार्टनर, सॉरी, द शेयर होल्डर्स शेयर द कैपिटल. अब ये जो शेयर कैपिटल है ना, ये ऐसे ही नहीं आता है. इट इज कम्स फ्रॉम अ फॉर्मूला. सपोज कंपनी डिसाइड करती है कि एक शेयर अगर तुम्हें चाहिए फॉर द शेयर कैपिटल, इफ यू वांट वन शेयर टू बी इन द शेयर कैपिटल, सो यू विल हैव टू पे $10. तो हाउ मच यू वांट टू शेयर, तुम उतने शेयर्स खरीदते जाओ टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल. एक शेयर कितने का? 10. एक शेयर कितने का? $10 का. तो सपोज ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है. मिस्टर ए कहता है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा 30 शेयर्स, उसको 30 शेयर्स चाहिए. 30 शेयर्स ऑफ हाउ मच? $10. ऑफ $10 ईच. तो उसका कैपिटल में कितना पैसा जाएगा मिस्टर ए का? 300. $300. वेरी गुड. मिस्टर बी कहता है कि उसको 50 शेयर चाहिए. 50 शेयर्स ऑफ $10 ईच. तो उसका कैपिटल में कितना पैसा जाएगा?
500. 500. शेयर कैपिटल कैसे मिला? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू. शेयर कैपिटल कैसे मिला मुझे? Number of share into face value. I got the share capital as number of shares और ये क्या है? फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू. मिस्टर सी डिसाइड करता है that he is going to take 100 shares. 100 shares of $10 each. तो उसका शेयर कैपिटल कितना हुआ? 1000. 1000. मिस्टर डी कहता है that he will contribute 200 shares of $10 each. तो इसका शेयर कैपिटल कितना हुआ? 2000. Are you all with me? ना यहाँ पे मैं घड़ी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ so that you can distinguish between shares, face value of the share and share capital. Face value of the share कितना है? 10. 10. तो अब जब मैं ये शेयर कैपिटल बनाऊंगी of the business, if I make the share capital of the business, तो उसका अमाउंट कितना आएगा? 30 shares for this one, 50 shares for this one, 100 shares for this one, 200 shares for this one. तो total number of shares कितने आए? 2, 3, 350, 380 shares. 380 shares of $10 each. So the share capital will be 3,800. Are you all with me? Yeah. Oh. अब यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है that कंपनी डिसाइड करती है कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितनी है. What is the face value of the share? $10. $10. तो जब मैं शेयर कैपिटल में कुछ भी पैसा डालूंगी, so I will take number of shares into face value. शेयर कैपिटल में मुझे कुछ भी पैसा डालना है, any amount of money that I want to put in the share capital, मैं क्या लूंगी? Number of shares into face value. Again tell me. Number of shares into face value. Any amount that I want to put in the share capital, what will I take? Number of shares into face value. Number of shares into face value, I will get the share capital. Now, can you all give me journal entry for share capital? Can you all give me journal entry for share capital? Nobody? Capital हमेशा क्या होता है? Credit. Capital हमेशा credit होता है. तो यहाँ पे भी capital will be credit. So I will say share capital credit. कोई दिक्कत है इसमें? Debit क्या होगा? बैंक. It is the same thing. Bank debit, share capital credit. This is journal entry of share capital. Share capital कौन से अमाउंट पे जाएगा? 3,800 and यहाँ पे भी 3,800. How did you get this 3,800? Can you all tell me? 380 into 10. Number of shares into what? Face value of shares.
I am again and again concentrating on the face value of shares. Face value of shares बोलो, market price of share बोलो, उसका मतलब एक ही रहता है, जो अमाउंट हमारे शेयर के ऊपर लिखेला रहता है. So if this is my share, तो the amount मेरे शेयर के ऊपर लिखेला रहता है ना, that is called the face value, that is called the market price. And this, when you take the capital, this amount can never be greater than the face value, वो हमेशा 10 रहेगा. ये क्यों मैं घड़ी घड़ी कह रही हूँ, उस पर मैं बाद में आती हूँ. Am I clear with this much part? Am I clear with this much part? Yeah. ओके. अब कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करता है, व्हाट एम आई सेइंग, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करता है ना, इशू ऑफ शेयर्स, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे मैं बता रही हूँ केसेस वेयर द शेयर इज ऑफ $10, $10, and company is taking full $10 at one shot. एक ही बारी में पूरा पैसा ले रहा है. This I am talking about issue of shares in case where the shareholders are going to pay the full amount at once. So when I do issue of shares, the company can do issue of shares in 3 ways. Let us talk about the 3 ways in which company can do issue of shares. किसको कुछ आता है? नहीं. आफिया, कुछ भी नहीं आता है? Okay. Company can do issue of shares in 3 ways. First way, they can do issue of shares at par. Second way, they can do issue of shares at discount. And third way, they can do issue of shares at premium. First way, what? They can do issue of shares at par. Second way, they can do issue of shares at discount. And third way, they can do issue of shares at premium. Let's talk about one share. What do you mean by issue of shares at par? Share is of $10 and you issue at $10. Share $10 का है and you issue it at $10. Issue of share at par. Can you give me the journal entry of this issue? $10 का 10 पे इशू करे, क्या मुझे तुम लोग इसकी जर्नल एंट्री दे सकते हो? Bank what? debit 10 And capital credit 10. say share capital. What will Share you say? Share capital. So the journal entry for this is bank debit, share capital credit. $10 issued मतलब $10 का शेयर मैंने इशू किया है $10. अभी हर वर्ड जो बोल रही हूँ वो लिख नहीं सकती हूँ ना. ओके. 10 का शेयर 10 में इशू किया. That means I have issued the share at par. I'm repeating again. $10 का शेयर $10 में इशू किया है. That means I am issuing the share at par. कोई दिक्कत है इसमें? Issue of share at discount, it is not there in your syllabus, but still I'm teaching you. You have at par and at premium. Issue of share at discount. It means the share is of $10. Issued at $8. Share कितने का है? $10 का है and you issue the share at $8.
Can you give me the It's- journal entry for this? Bank debit 80, share capital 80 credit why? 8 into 10. Share of $10 issued So at of $8. sorry. हाँ, so 8. बैंक में आया 8. ओके. शेयर कैपिटल 8 only, miss. Share capital, I think, will be 10 and discount will be 2. share अच्छा, capital will be 10. What I'm trying to tell you over here is it does not matter कि तुम कितने रुपए में कितना रुपया ले रहे हो शेयर होल्डर से. ओके. If the face value of the share is 10, if the face value of the share is 10 और तुम पूरा पैसा मंगा रहे हो at one shot, I'm repeating, face value of the share कितना है? 10. You are asking for full money together. You are asking for full money together. तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा विद $10. It does not matter तुमने 6 रुपया लिया, 5 रुपया लिया, 2 rupees you've taken, $10 you've taken, $20 you've taken. It does not matter. Whenever you call for money together, okay, whatever you receive is secondary. Share capital will be credited by 10. Am I clear with this? yeah, miss. Okay. Let's talk about the third case. Issue of shares at premium. What do you mean by issue of share at premium? What do I mean by issue of shares at premium? Anybody? Shares of $10 issued for 12. I charge extra amount. I charge extra amount from my shareholders for my goodwill. मैं मेरी goodwill के लिए मेरे shareholders से extra amount charge करती हूँ. So here I'm saying the share of $10. Share of $10 issued at $15. What would be the journal entry for this? $10 का share issued at $15. What would be the journal entry for this? Bank debit 15 and share 1 second. एएस के बच्चे ऐसे बुद्ध share बन के क्यों capital बैठे हो? मैं क्या गधों को पढ़ा रही हूँ? Share capital credit will be 10. and share then goodwill payment will be 5. 5. Share capital credit how much? 10. 10. Okay. Why not 15? Because you charge the extra amount So of the in share capital, good. I will put full extra amount, na? No, but whatever it's issued at, you don't have to look at that amount. You have to see the original value. You have to always see the face value. You don't have to see the extra value. You always have to see the face value. So share capital credit होगा 10. हाँ बोल बेटा. What do you mean by bank debited 15? मतलब they paid $5 more. Yes. So we record only the face value. They paid me 15. Yeah. But capital is only 10. The face value is only 10.
and capital will never exceed the 10. मतलब जो भी कंपनी डिसाइड कर रहा है ना, तो you cannot put more amount in the capital or less amount in the capital. It depends what is the face value, and only the face value would go in the capital account. Okay? If you have called for the entire value. मैं ये बोल रही हूँ, घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, full face value will go in capital account. Will go in capital account. If you have asked for the full amount. Full face value will go in capital account if you have asked for the payment. ये ask for पे मैं बात. If not asked. Yeah, tell me, Eman. You're saying that if they only call for, then we record, no? So if they've already paid more, I didn't call, okay? So will we record it? They didn't pay more. I have sold them at more amount. 10 का शेयर मैंने बोल के बेचा है कि मैं 15 में दे रही हूँ. They did not pay for themselves. यहाँ पे So 10 का शेयर मैं फुल अमाउंट की पे मेहमान टाइम पे आने का पूरा पैसा मैं साथ में मंगा रही हूँ. 10 का शेयर 15 में बेच रही हूँ. बैंक डेबिट 15, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10. What would be the other amount that is credit? Profit. I am selling the amount at an I'm selling the shares at an extra amount. ये extra amount जो मुझे मिला है, it will go to a special account, and the name of the special account is share premium. Oh. Share premium, securities premium, anything you can say. Okay, so when I charge an extra amount, the extra amount goes to a special account which is called share premium. Now, what is share premium? What is share premium? Did I make profit on issue of shares? Did I make profit on issue of shares? Yes. Yeah. Okay. The profit on issue of shares, or I could say the extra amount that I charge to my shareholders, the extra amount or the premium amount, or the premium amount that I charge to my shareholders goes to a special account. That is charged to shareholders, goes to a special account, और वो special account का नाम क्या है? Goodwill. No, share premium. And name of that special account is what? Share premium. Okay. Share premium का balance क्या है? Credit होएगा ना? Credit है. तो name of the special account, उस special account का नाम है share premium account. Share premium account का balance होता है credit and it is a part of owner's equity. क्योंकि ये पैसा, extra पैसा कौन लेके आ रहा है? Extra money कौन ला रहा है? You know, it is so damn irritating to not have answers. Extra amount कौन ला रहा है? जो लोग से मैंने मांगा. कौन किससे मांगा? भिखारियों से मांगा? नहीं. शेयर होल्डर से मांगा. तो एक्स्ट्रा अमाउंट कौन ला रहा है? शेयर होल्डर ला रहा है. तो एक्स्ट्रा अमाउंट किसको बिलोंग करेगा? शेयर होल्डर.
शेयर होल्डर्स को बिलोंग करेगा। एक्स्ट्रा लोगों को अमाउंट belong- शेयर होल्डर से मांगा है, एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर होल्डर को बिलोंग करेगा। इसके लिए ये पार्ट होगा ऑफ ओनर्स इक्विटी और शेयर प्रीमियम के पास क्रेडिट बैलेंस होगा। कोई दिक्कत है? मतलब you transfer No. it. या टेल मी एमन। So this extra amount, what you doing of it? पहले तो you sent it to share premium. Then what you did? अभी मैं कुछ कर ही नहीं हूँ, जो कराई हूँ वो पहले समझ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो अभी शेयर प्रीमियम में भेजे थे ना हाँ, एक्स्ट्रा अमाउंट किधर गया? प्रीमियम। शेयर प्रीमियम। एक्स्ट्रा अमाउंट गोज टू शेयर प्रीमियम। एक्स्ट्रा अमाउंट किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स। एक्स्ट्रा अमाउंट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स। किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। एंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट का बैलेंस कितना है? 5। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? Credit. क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे इश्यू करती हूँ, सो वट एवर एक्स्ट्रा आई गेट, विच अकाउंट डू आई क्रेडिट इट टू? Share premium. Whenever I get something extra, which amount do I credit it to? I credit it to share premium. And share premium के कुछ specific rules है। share premium account एक reserve है। What do I mean by reserve? Some place you hold money. Share premium account is a reserve. That means a place where you store the money. It is a reserve, a place where you store the money, and you can use this reserve for specific purposes. हम लोग ये रिजर्व को यूज कर सकते हैं only for specific purposes. And do you know what is the specific purposes? Bonus issue. हम लोग ये रिजर्व को यूज कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एंड यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस क्या है? ईदर यू कैन डू बोनस इशू, तुम्हारे को सिर्फ इसी चीज के लिए यूज करने का है अपने सिलेबस में, तो मैं आगे नहीं पढ़ा रही हूँ। सो यू कैन यूज दिस प्रीमियम फॉर बोनस इशू। ओके, टेल मी, when I create share premium, I am going to credit share premium or debit share premium? Nothing credit. Okay. When you're creating premium or when you're receiving premium, I will credit premium. जब मैं यूज करती हूँ प्रीमियम को, तब मैं क्या करूंगी? Debit. I will debit premium. किसी को इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं है। अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम लोग को, देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। तुम लोग एग्जाम्पल लिखते हुए चलो साथ में।
Come on, what are they saying? What are they saying? You have to record the journal entry for the bonus issue. Okay. और bonus कैसे दे रहे हैं? 1 share for every 20 or share for every 20 held. For every 20 held. What 20, miss? My head. Share dollar क्या 20? $1 ही होगा ना? Every share held. 1 share for every 20 shares held. Okay. What is bonus issue? What do you mean by 1 share for every 20 shares held? अच्छा हाँ समझा. Yeah. What do you mean by bonus issue? Zara, what do you mean by bonus issue? जो एक्स्ट्रा है वो है? हाँ एक्स्ट्रा है वो? बोनस इशू का शेयर मतलब क्या है? शेयर प्रीमियम में से जो रहता है ना शेयर प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पैसा मैं चार्ज करती हूँ और मैं प्रीमियम अकाउंट में डाल देती हूँ. बोनस इशू का मतलब क्या होता है? Amount of shares, I get more shares. बोनस इशू का मतलब क्या होता है? आफिया, बोनस इशू का मतलब क्या होता है? Free. हाँ बोल अरमान. So how many ever shares you hold? Like for example, 20, you get 1 extra share. So if you have 60 बोनस shares, इशू you का get. मतलब क्या होता है? मेरा क्वेश्चन ये है. इसका जवाब दे शेयर्स रहा है को तो फ्री दे. में देना, शेयर्स को फ्री में देना. Bonus issue means giving Part of shares free. free of cost. But to a limit, no? दिया है ना यहाँ पे, कैसे दे रहे हम लोग? हाँ तो क्या 10,000 शेयर है तो इतने सारे मिलेंगे क्या? इशू का मतलब बता, मैं बाकी सब चीज समझाऊंगी जो मुझे समझाना है. What do you mean by bonus issue? गिविंग शेयर Giving the shares free of cost. Okay. Can you give me journal entry for bonus issue, or can you give me the number of shares जो मैंने bonus issue में दिया है? देखेंगे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. They have a policy. What is their policy? They will give 1 share for every 20 shares held. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? They will give 1 share for every 20 shares held. तो मुझे देखना है कि मेरे पास कितने शेयर हेल्ड है. कैसे मिलेगा मेरे पास कितने शेयर हेल्ड है? शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दो बाय फेस वैल्यू. I will get the number of shares held. 100,000 को डिवाइड कर देंगे बाय 10, तो मेरे पास कितने शेयर्स हेल्ड है? आई हैव 10,000 शेयर्स हेल्ड. किसी को इसमें दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं. कैसे मिला नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड? 100,000 जो शेयर कैपिटल था डिवाइड बाय फेस वैल्यू. शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड मिला. So can I get the number of shares that I will give as bonus? Cross multiply 10,000 divided by 20. I am going to give 500 shares as bonus. How many shares will I give as bonus?
500. 500 shares as bonus. Can you all give me the journal entry for this bonus issue? क्या तुम लोग मुझे बोनस इश्यू का जर्नल एंट्री दे सकते हो? दे सकते हो तो हाँ बोलो, नहीं दे सकते हो तो ना बोलो, गधों की तरह बैठो मत। Miss, I don't know. हाँ, वो गांधी जी के 3 बंदर होते ना, ऐसे ये 3 लोग हैं। शेयर कैपिटल हो रहा क्रेडिट? बोलता हूँ, you shout. हाँ, If I say something, you shout. you ask me something which I don't ask. You ask something of future. जर्नल एंट्री फॉर बोनस इशू। शेयर्स तो आ रहे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। बाय हाउ मच? कितने शेयर्स दे रही हूँ मैं बोनस इशू में? 500 शेयर्स। इट डज नॉट मैटर कि मुझे पैसा मिला या नहीं मिला है, कितने से मल्टीप्लाई करूंगी? 10। तो शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट होएगा? 5000। From where will I give the bonus issue? I am not going to take money from them. मैं तो फ्री में शेयर्स बेच रही हूँ, तो ये बोनस इशू में कहाँ से देने वाली हूँ? प्रीमियम में से देने वाली हूँ। प्रीमियम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इफ आई एम गोइंग टू यूज द प्रीमियम, में प्रीमियम को क्या करूंगी? Debit. प्रीमियम का बैलेंस होता है क्रेडिट, और मैं यूज करने वाली हूँ प्रीमियम, तो मैं प्रीमियम को करूंगी डेबिट। सो व्हाट इज द अकाउंट दैट आई एम गोइंग टू डेबिट? आई एम गोइंग टू डेबिट शेयर प्रीमियम अकाउंट, because I am using this to create share capital. I am giving free of cost shares. किसी को इसमें दिक्कत है? अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम लोग अगर बना रहे हैं, तो मैं बैलेंस एट स्टार्ट लिखती हूँ। कितना है शेयर कैपिटल का बैलेंस? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 100,000 है, और शेयर प्रीमियम का बैलेंस 20,000 है। अब मैंने बोनस इशू किया है। क्या किया है मैंने? बोनस इशू। My capital is increasing by how much? 5,000. 5,000. Very good. और प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Decrease. डिक्रीज हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू यूज माय प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम रिड्यूस हो रहा है, तो मुझे मिलेगा बैलेंस एट एंड। Miss, reduce as in what sense? I had the before. premium. I had the premium. Yeah. Now I am going to use this premium to give fully paid bonus shares. You can Okay. use your premium to give fully paid bonus shares. Okay? You cannot use your premium to give dividend, but you can use your premium to give fully paid bonus shares. So I'm using this premium, that is why I'm putting it in bracket. तो मेरा शेयर कैपिटल हो जाएगा 1,05,000, और यहाँ पे बैलेंस एट द एंड हो जाएगा 15,000। कोई दिक्कत है? Oh, no. No.